नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। और आखिरकार आप ये देखिए कि बाजार ने 24,000 के लेवल को ना सिर्फ अटेन किया, सस्टेन किया, बल्कि आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखा है। और यहाँ पर जो क्रूशियल जंक्शन था, क्रूशियल जो हर्डल थी, वो थी यहाँ पर 24,140 की यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखें तो उसको जो है बाजार पहले जो है, अगर आप देखें तो शुरुआती फेज में उसको पार करने में कामयाब रहा, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा स्लो डाउन होता हुआ दिखा। अगर आप इंडेक्स के वाइज हिसाब से जाएंगे यहाँ पर देखेंगे तो इंडेक्स में खासतौर पर जो आईटी है बहुत ही शानदार जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और इंडिया विक्स को भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स आप देखिए क्रैश हो गया है यहाँ पे, जो खास तौर पे एक स्थिति दिखाता है वॉलेटिलिटी की। और यहाँ पर आप ये देखिए करीब करीब 5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पर साफ तौर पर बनता हुआ दिख रहा है। क्रूड के मोर्चे पर अगर आप देखें तो क्रूड जो है वो $70 के आसपास यहाँ पर बना हुआ है प्रति बैरल के आसपास। ये एक पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे साफ तौर पे। लेकिन हाँ, डॉलर इंडेक्स जो है वो एक ज़रूर कंसर्न है यहाँ पे, लेकिन देखेंगे अब वो किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखता है। तो ओवरऑल समीकरण जो है वो बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। अब आगे की चाल क्या होगी? क्या 24,200 का रास्ता जो है आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, या फिर अभी इसी को पार करने में थोड़ा और समय लगता हुआ दिख सकता है, बाजार एक ही रेंज में और फिर फंसता हुआ दिख सकता है? इसको समझेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे प्रदीप हल्दर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जी वेरी गुड आफ्टरनून हर्ष जी, आपको एंड बोनस के सारे ऑडियंस को। जी सर, थैंक यू सो मच सर अपना समय देने के लिए यहाँ पर। और बहुत ही शानदार शर्ट पहनी है आपने, चमकीली एकदम। ये आपका भी टाई सर बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और हम लोग भी कोशिश करते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज करने की, और वो कोशिश जारी है। अब सर मार्केट को लेकर आपका क्या व्यू है सर? मार्केट के लिहाज से मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ आपसे सर, ये समझाइए हमारे दर्शकों को। बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए यहाँ पर और सबने ये बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला, मतलब चुनिंदा लोगों ने बोला, और बहुत सारे चैनल्स पे भी ये हुआ कि भाई बाजार जो है वो ऑलरेडी जो है वो फैक्टर इन करके चल रहा है Q1 के नंबर्स। लेकिन कल जो जिस तरीके से हमने देखा यहाँ पर स्टॉक्स की जो पिटाई हुई Q1 अपडेट्स के बाद, KPIT टेक्नोलॉजीज देख लीजिए, पीयर कंपनी टाटा एलेक्सी देख लीजिए, बहुत सारे स्टॉक्स की पिटाई हुई। मैं आपको इस संदर्भ में समझना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शकों को समझाइए कि अगर फैक्टर इन करके चल रहा है तो क्या फिर गिरावट नहीं होगी? ये हम लोग मान के चलें या फिर नहीं? जी देखिए हर्ष जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम बाजार को देखेंगे, ऑब्वियसली बाजार ऑलवेज फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके ही चलता है। लेकिन केपीआईटी के लिए थोड़ा डिफरेंट था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं झटका थोड़ा ज्यादा हो गया केपीआईटी के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जितना प्रॉब्लम होना था, अब अकॉर्डिंग टू आवर व्यू 60-70% ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुका है। बाकी एक छोटा मोटा झटका लग सकता है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे आए, लेकिन उसके भी जो इंडिकेटर्स है हम देखेंगे, अगर निफ्टी 23,200 एंड बिलो ट्रेड होता है तो मार्केट क्या है ना, आप देखेंगे लास्ट 3 हफ्ते से हम कितने ही चाहे बातें कर ली हम लोगों ने, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया। मार्केट क्लियर कट, मार्केट का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को मेंटेन मार्केट कर रहा है। यहाँ से क्लियर कट निफ्टी का एक सपोर्ट जो है 23,800 के लेवल पे, अगर 23,800 कभी भी सस्टेन नहीं हो पाता है, उस केस में आपको एक बार 23,200 तक मूव होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जैसे कि अभी अगर हम नियर, मैं बोलूं नियर, अगर 24,200 क्रॉस होके सस्टेन एक बार हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि मार्केट में आपको एक बार 24,700 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी के लिए नो ट्रेड जोन में ही है, मतलब 24,000 24,100 पे मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। और क्योंकि मार्केट का ऐसा व्यू है कि मार्केट ज्यादा नेगेटिव रिएक्ट नहीं कर रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक झटका आपको लगेंगे, वो ऑलवेज होता है। अगर एक्सपेक्टेशन के आसपास आता है तब तो ठीक है, अगर एक्सपेक्टेशन के आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन कुछ भी खराब ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। बैंक निफ्टी देखिए, डे हाई से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट। बैंक निफ्टी का जो टॉप बनेगा रिसेंट लेवल पे, मुझे लगता है कि एक बार आपको 59,800 60,000 जाने का पॉसिबिलिटीज है। एक छोटा मोटा डीप आपको 57,600 से लेके 57,450 300 तक पॉसिबिलिटीज है। निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके व्यू पॉजिटिव है। जो थ्रेड था कच्चे तेल को लेके, कच्चा तेल भी देखिए नीचे आ चुका है। जो वीक्स है वोलेटिलिटी इंडेक्स भी ठीक ठाक किया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पैसा जो मैक्सिमम पहले आता था, कहीं ना कहीं आप देखेंगे आईटी स्टॉक्स के थ्रू बाहर का जो एफआईआई इन्वेस्टमेंट करते थे, अभी आईटी स्टॉक्स में इतना पिटाई हो गया
आज जिस तरीके से आईटी भी थोड़ा बहुत एक हम इसको ब्रेकआउट तो नहीं बोलेंगे, इतना लंबा एक जो है प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद, दैट्स कॉल्ड डेड कैट बाउंस एंड इक्विवेलेंट आल्सो फॉर ये एक पुल बैक हम बोल सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि अगर कमिंग डेज में निफ्टी आईटी थोड़ा सपोर्ट मिल जाती है, सो कहीं ना कहीं बाजार यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कंसोलिडेशन उसके बाद आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। और क्योंकि बहुत जल्दी अमेरिका में इलेक्शन भी है, तो ट्रम्प जी ज्यादा कुछ ऐसे हरकतें नहीं करेंगे कि उनको प्रॉब्लम हो। अगर उस इलेक्शन में ट्रम्प हार जाता है तो उनको नेक्स्ट बजट पेश करने में मुश्किल होगा। और कल आपने देखा ही है जिस तरीके से उनका डिस्क्लोजर आया है खुद का ट्रेडिंग का, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आगे भी ये कंटिन्यू होने वाला है। एंड मार्केट में जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट काउंटेड है। जी सर, आपकी बात को मैं समझ गया, लेकिन एक बात बताइए, हालांकि आप ट्रम्प जी की बात कर रहे थे तो मतलब 12,000 करोड़ तो उन्होंने क्रिप्टो से ही कमा डाले, इस तरह के आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ हमें समझाइए सर, आप कह रहे हैं बाजार देखिए गिर नहीं रहा, लेकिन सर बढ़ भी तो नहीं रहा। आप देखिए युद्ध की स्थितियाँ जो है लगभग जो है बाजार में अब हम लोग जान रहे हैं कूल ऑफ होती दिख रही है। अब इतने दिनों से 73 के पास था, अब 70 के पास भी आ गया। आईआईपी के आंकड़े आए वो भी पॉजिटिव रहे, जीएसटी के नंबर आए अगर आप देखें तो वो भी बेहतर है यहाँ पे। हालांकि अगर आप मंथली बेसिस पे देखें तो वो एक चीज़ है ज़रूर दिखती है, लेकिन मानसून जो है अभी फिलहाल के लिए स्थिति जो है मानसून भी पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन बाजार बढ़ ही नहीं रहा सर। जी बिल्कुल, देखिए मार्केट का ना हर चीज साइकिल होता है, ठीक है। वो साइकिल ऐसा होता है कि एक टाइम पे पैनिक होता है, एक टाइम में फोमो होता है, एक टाइम में डिप्रेशन होता है। देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स इन दिस इन आवर मार्केट। सो बेसिकली मुझे लगता है कि अभी पैनिक नहीं है मार्केट में, पैनिक वाला जो पार्ट है वो चला गया है। और डिप्रेशन वाला जो पार्ट है, उस डिप्रेशन का ऑलमोस्ट हम थर्ड स्टेज में है। मतलब नेक्स्ट जो बनेगा यहाँ पे आपको होप बनते हुए दिखाई देंगे। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट इन दिस मार्केट, इज कॉल्ड प्राइस करेक्शन एंड टाइम करेक्शन। तो प्राइस करेक्शन मुझे लगता है कि हो गया है। मार्केट इस वजह से नहीं ऊपर अभी आ रहा है बिकॉज मार्केट को ऊपर नहीं जाना है अभी, सिंपल। आप कितने भी यहाँ पे कुछ भी डेटा देख लीजिए, मार्केट यहाँ पे ऊपर आपको आते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से लास्ट 15 टू 16 18 मंथ्स मार्केट ने एक अच्छा खासा रेंज बाउंड ट्रेड किया, करेक्शंस दिखाया। हाँ, एक अच्छा खासा फेयर लोगों के अंदर था, वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ऑलमोस्ट हर एक आदमी रिटेलर अभी डिप्रेशन में है कि मार्केट क्यों नहीं चल रहा है। सो मुझे लगता है कि हम तो बहुत बुलिश है मार्केट को लेके। बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाईज भी बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि मार्केट 2 साल हो गया मार्केट नहीं चल रहा है, अब चलेगा नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। जितना प्रॉब्लम था हो गया है। अभी हम बहुत बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ऐसे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट और ट्रेंडी मार्केट आते हुए दिखाई देंगे। लगेगा अभी भी 1 क्वार्टर का टाइम लग सकता है मैक्स टू मैक्स, लेकिन उसके बाद मुझे लगे ऐसा नहीं है और कि मार्केट नहीं चलेगा। मतलब आप अगर मुझसे ये बात बोलेंगे कि सर क्या लग रहा है बताइए, 2026 में ही क्या ऑल टाइम हाई पॉसिबल है? द आंसर इज वेरी क्लियर, यस डेफिनेटली। अच्छा चलिए, नया हाई है यानी। 2026 में मुझे लगता है कि आपको न्यू हाईस मार्केट में बनते हुए दिखाई देंगे। और ये प्रॉपर हमारे फंडामेंटल डेस्क से रिसर्च किया हुआ डेटा है, जो हमारे रिसर्च बोल रहा है कि इसी साल में आपको बिफोर द दिसंबर आपको ऑल टाइम हाईस निफ्टी बैंक निफ्टी आते हुए दिखाई देंगे। तो दिस इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जो लोग अभी स्टॉक मार्केट में अपने पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि एक रीबैलेंस चाहिए प्रॉपर, कि नेक्स्ट 4 महीना 6 महीना बाद जब मार्केट भागेगा, जब मार्केट ऑल टाइम हाइस पे आप दिखेंगे, उस टाइम पे कौन सा सेक्टर टॉप में हो सकता है, वैसा रिसर्च करके आपको पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। तो मेरा व्यू, हमारा व्यू पूरा पॉजिटिव है मार्केट को लेके। लेकिन ये जो अभी थोड़ा डिप्रेशन वाला टाइम चल रहा है ना, मार्केट हिल ही नहीं रहा है 100-150 पॉइंट, ये थोड़ा चलेंगे अभी भी। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी क्लैरिटी दी। यानी कि अब हम लोग मान के चले कि जल्द ही 200 भी पार होता हुआ दिखेगा शॉर्ट में सर, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि दर्शकों के बहुत सारे सवाल भी लेंगे। पॉसिबिलिटीज है, हाई पॉसिबिलिटीज है, हाई पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। ठीक है, तेजी यानी जारी रहेगी, ये हम लोग मान के चल सकते हैं। अब सर की तरफ से ये राय निकल कर आई है। अब जो है हम लोग एक हमारे जो है प्राइम मेंबर भी बन गए बेग साहब, तो बहुत बहुत स्वागत है बेग साहब आपका हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और एक गौरव त्यागी जी का सवाल लेना चाह रहा हूँ सर मैं। कह रहे हैं कि हर जी नमस्ते। नमस्ते सर आपको। टाटा स्टील जो बाय किया है इन्होंने 215 के भाव पर 200 शेयर्स ले रखे हैं, एवरेज कहाँ करें? और जीके टायर्स बाय कर रखा है 405 के भाव पर, 150 शेयर्स हैं सर, होल्ड कर सकते हैं क्या 1 साल के लिए? ये 2 सवाल हैं सर।
टाटा स्टील के ऊपर हमने देखा सर 200 के पार भी गया, उसके बाद फिर वापस रिवर्सल आया सर। आप कैसे देख रहे हो जेके टायर्स को लेकर यहाँ पर? जी मुझे लगता है कि टाटा स्टील उनको बने रहना चाहिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज टाटा स्टील आप देखेंगे फंडामेंटली बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग काउंटर है। रिसेंटली 210 एंड अबव भी आया था, लेकिन एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। अभी टाटा स्टील वैल्यू जोन में है, सो बने रहना चाहिए यहाँ पे 168 170 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा स्टील एंड कॉपर जितने भी स्टॉक्स रिसेंट भागे थे, तो वहाँ पे एक कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग के बाद आपको फिर से ये स्टॉक ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। और रही बात जेके टायर्स, आपने देखा होगा कच्चा तेल जिस तरीके से नीचे आया है, जिस टाइम पे ऊपर भाग रहा था, तो जितने भी एविएशंस, टायर्स, पेंट एंड ओएमसीज है, ऐसे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं हम लोगों ने अच्छा खासा सेलिंग देखा है। और बिकॉज अभी जैसे ही नीचे आया है, तो ऑब्वियसली इसका उल्टा रिएक्शन होगा, टायर्स, आपको एविएशंस, पेंट जैसे स्टॉक्स में अच्छा खासा रैली नेक्स्ट, जब तक अगेन क्रूड 90 के ऊपर नहीं चले जाते तब तक कोई थ्रेट नहीं है, और जिसका पॉसिबिलिटीज अभी बहुत कम है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस मार्केट, बट द थिंग इज की पॉसिबिलिटीज बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो दैट मीन्स जितने भी आपको टायर्स कंपनीज है, चाहे वो जेके टायर्स हो गया, C8 हो गया, एपोलो टायर हो गया, इस सब कंपनी में आपको नेक्स्ट 15 to 20 ट्रेडिंग सेशंस एक अच्छा खासा ट्रेंडी जो है मूव आपको बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे रिएक्शन जो है यहाँ पे बता दिया गया है, जो लेवल्स है ध्यान रखिए यहाँ पे। इसी बीच में यहाँ पर जो है एक दर्शक है, उन्होंने हमें धनराशि भेजी है, कह रहे हैं हर जी नमस्कार, क्यूमिंस का क्या फ्यूचर दिख रहा है आपको? बाय जो इन्होंने किया है 5712 पे किया है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? क्या सर क्यूमिंस को लेकर आपका क्या नज़रिया है यहाँ पर? अब देखिए अच्छा खासा चला हुआ स्टॉक है हर्ष जी, अगर हम देखेंगे स्पेशली रिसेंटली ऑलमोस्ट सितंबर 2024 के बाद जो एक तरफा रैली आया है, 50% स्टॉक चला था। रिसेंटली जो टॉप बना था ऑलमोस्ट 6100 के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। शॉर्ट टाइम में इतना ऊपर आने के कारण एक बार एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 4850 तक। इसके ये कंप्लीट होने के बाद मुझे लगता है कि रैली पॉसिबल होगा। अभी भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग 600 to 700 पॉइंट का मिनिमम पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पर जो है वो राय निकल के आए। गौरव त्यागी जी का भी सवाल हो गया, इनका भी हो गया। पिंटू जी के सवाल की तरफ बढ़ते हैं एक बार। पाक मेडी वर्ल्ड को लेकर ये कह रहे हैं कि 162 की बाइंग है इनकी। डाटा पैटर्न जो है उन्होंने खरीदा हुआ है 3200 के भाव पर खरीदा हुआ है, और कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म टारगेट क्या रह सकता है इसमें सर? एवरेज कब की जा सकती है, प्लीज सजेस्ट कीजिए। देखिए पार्क मेडी वर्ल्ड अभी मुझे लगता है कि आपको एक बार एग्जिट करके चलना चाहिए, बिकॉज अच्छा खासा चल गया है स्टॉक। एंड एक बार हम लोग प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं अप टू 260 से लेके 255। फिर से स्टॉक, अगर आपका पोजिशनल 2-1 हफ्ते का व्यू है, तो अगर 2-1 हफ्ते का व्यू नहीं है और अगर आपका व्यू 6-8 महीना है, मुझे लगता है कि स्टॉक आपको बने रहना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, 6-8 महीने का व्यू रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और एक इंपॉर्टेंट थिंग है, कंटिन्यूअसली जो आईपीओ हाई लिस्ट हुआ था उसके बाद एवरी मंथ, ईच एंड एवरी मंथ आपने जो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है और न्यू टॉप बनाते हुए अभी ऊपर आ रहा है। छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, होल्ड करने का सलाह रहेगा। डेटा पैटर्न में रैली अभी भी पेंडिंग है, 5000 एंड अबव ऑन द वे। बहुत जल्दी आपको 5000 एंड अबव ऊपर के आते हुए प्राइस दिखाई देंगे। अभी 4673 के आसपास है। रिसेंटली अपने जो 2050 एज वेल एज जो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस है, इसके ऊपर सस्टेन हुआ है। अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट पे एमएसीडी पॉजिटिव है एंड आरएसआई एक डाइवर्जेंस क्रिएट किया है। दैट्स मींस टेक्निकली स्टॉक का जो मोमेंटम है बहुत ही बुलिश है। अब डिफेंस हमने जिस तरीके से ऑब्जर्व किया है, डिफेंस अगर हम देखेंगे तो डिफेंस में बाइंग जो होता है ना बहुत एग्रेसिवली आता है, सेलिंग के टाइम पे, प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे भी आता है। अब बिकॉज ऑफ लास्ट इंडिकेटर्स एंड फ्यू पैरामीटर्स वाज वेरी स्ट्रांग, सो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 5000 एंड अबव मूव आते हुए दिखाई देंगे। कुमार राज जी के नाम से आईडी है, वो अपना सवाल भेज रहे हैं, कह रहे हैं हर्ष भाई और प्रदीप सर को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। सर आपको भी प्रणाम बहुत बहुत। और कह रहे हैं कि GUFIC बायोसाइंस पर मेरा सवाल है। मैंने जो है 415 के भाव पर जो है खरीदारी कर रखी है, इसमें क्या करें, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए।
जी, देखिए ये स्टॉक मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक अच्छा खासा रैली इसमें हुआ है, तो एक बार 341 320 ऑन द वे, इमीडिएट लेवल पे तो ऊपर आते हुए हम लोग नहीं देख पा रहे। सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा। ठीक है। एक और दर्शक है सर, रेलवे के नज़ारे से आईडी बना रखी है इन्होंने। सूरज जी हैं, कह रहे हैं डायमंड पावर इंफ्रा जो है इन्होंने 2000 स्टॉक्स हैं 142 के भाव पर ले रखे हैं। अंबुजा सीमेंट ले रखा है, खरीदारी कर रखी है। कह रहे हैं कि प्लीज़ सजेस्ट कीजिए आगे के लिए क्या आपको नज़रिया दिख रहा है। देखिए अंबुजा सीमेंट पे मैं बता देता हूँ, डायमंड पावर इंफ्रा हम लोग ट्रैक नहीं करते। अंबुजा सीमेंट अभी अब देखेंगे 425 के लेवल के आसपास का प्राइस चल रहा है, और अभी भी एक डाउन ट्रेंड में ही है। सो यहाँ पे बाइंग नहीं देखने को मिल रहा है। सो गिरते हुए स्टॉक्स को पकड़ना नहीं चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है, बड़ा बाइंग नहीं हो रहा है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग नहीं हो रहा है, कोई बेस नहीं बन रहा है, ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। ऑब्वियसली देखिए फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी, आप देखेंगे लास्ट में भी ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के आसपास का पैट पोस्ट किया था इन लोगों ने। आप देखेंगे 1 लाख करोड़ के ऊपर का इनके पास मार्केट कैप है। सो डेट उतना ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 800 करोड़ के आसपास का इनके पास डेट है। आप देखेंगे स्टॉक का जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21 है, इंडस्ट्री का 28 के आसपास चल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा खासा 67% के आसपास है। तो ये जो फंडामेंटल चीजें है ना, देखिए ये तो सही है, लेकिन स्टॉक का अभी कहीं ना कहीं टाइम नहीं चल रहा है। स्टॉक अभी एक मोमेंटम में नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, न्यू फ्रेश बाइंग नहीं हो पा रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट मैं एक बार इग्नोर करना ही पसंद करूंगा। अगर किसी के पास है तो मेक श्योर यू हैव एटलीस्ट 3 से 4 क्वार्टर का तो आपको टाइम लेके चलना चाहिए। चलिए, 3 से 4 क्वार्टर के जो सर की तरफ से यहाँ पर राय निकल कर आ रही है। एक दर्शक कह रहे हैं कि हर्ष जी, प्रदीप जी गुड एनालिस्ट हैं, लेकिन आजकल जो है कॉल नहीं दे रहे हैं। आपकी कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे महिला है सर, इलेक्ट्रा ग्रीन को लेकर आपसे राय जानना चाह रहे हैं। 1500 के भाव पर है, कह रहे हैं कि क्या टारगेट हो सकता है, क्या नज़रिया, और कॉल क्यों नहीं दे रहे सर आप? सर कॉल ना जनरेट होता है, डिपेंड ऑन द मार्केट। जी। कॉल मैं घर से लेके नहीं आता। सो कॉल मार्केट में बनती है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनती है कभी भी कि कॉल देने जैसा है, और क्योंकि वी हैव आवर पेड सब्सक्राइबर्स, तो पहले उनके पास ही कॉल जाता है। सो अगर ऐसा कुछ होता है कभी भी कि नहीं अच्छा कॉल्स मुझे लगता है बन रहा है मार्केट में, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फेवरेबल देख के, डेफिनेटली विल शेयर विथ यू। एंड ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक बहुत बढ़िया लगता है मुझे पर्टिकुलर स्टॉक। 1956 एंड 2000 तक मुझे लगता है कि जाने के लिए रेडी हो रहा है। अरे ये तो बस स्टार्टिंग है, ये थीम ही मुझे लगता है कि बहुत ही एक अर्ली स्टेज में है। स्टोरी आपको नेक्स्ट 2 से 3 साल तक कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। ठीक ठीक है सर, तो ये क्लैरिटी हो गई यहाँ पर। और तमाम दर्शकों से हमारी यही गुजारिश है कि आप बोनस के साथ जुड़िए। जो बेहतरीन पिक्स जो होती हैं, या फिर बाजार को लेकर क्या क्या राय है, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो यहाँ पर सलाह देते हैं यहाँ पे। अब एक कुणाल जी का एक सवाल लेना चाहूँगा सर। आधार फाइनेंस के ऊपर जानना चाह रहे हैं। 80 शेयर है 540 के भाव पर, कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए सर? सर आधार हाउसिंग फाइनेंस बने रहना चाहिए, बहुत बढ़िया पैटर्न में है। 534 के लेवल पे है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हो सकता है कि फ्यूचर में हम हमारे क्लाइंट को भी ये कॉल एक बार दे, थोड़ा और ज्यादा स्टडी करके और ज्यादा रैशनल्स के साथ। अच्छा लग रहा है, बने रहना चाहिए। बढ़िया टारगेट यहाँ पे आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है सर। अच्छा, एक जो दर्शक हैं, एक और सवाल इनका निकल कर आ रहा है यहाँ पे। गुलाब कंवर साहब हैं, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, कैन वी बाय अ पीपीएल, अच्छा पिरामिल फार्मा, फॉर 2 और 3 ईयर्स, व्हाट विल बी द टारगेट एंड द स्टॉप लॉस सर? सर क्या रहेगा पिरामिल फार्मा, कैसे देख रहे हैं? फार्मा में पिछले कुछ समय में एक अच्छी रौनक आई है सर, पिछले महीने भी जून में 4% तक इंडेक्स चढ़ गया है यहाँ पर। क्या कैसे देख रहे हैं आप फार्मा को, और ख़ासतौर पे ये जो पिरामिल फार्मा है? पिरामल फार्मा सर अभी 168 के लेवल पे है। आई डोंट नो लोगों को इतना क्रेज क्यों है पर्टिकुलर स्टॉक के साथ। और भी बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स है, थोड़ा महंगा है लेकिन वैल्यूएबल है। ऐसा नहीं कि प्राइस आपको अच्छा लग रहा है मतलब आप बाय करेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे लगता नहीं कि ये स्टॉक इमीडिएटली 200 क्रॉस कर पाएंगे, नेक्स्ट 2-3 महीने में भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो
तो यहाँ पर जो है जानकारी निकल के आई है यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और प्रीत जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीत जी भगवाड़ा से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रीत जी, कैसे हैं आप? प्रीत जी आपको आवाज़ मिल रही है? हाँ, अच्छा है। अच्छे हैं सर, ठीक है सर। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 25 शेयर, एवरेज प्राइस ऑफ 353, और मेरा 3 मंथ का व्यू है। 3 मंथ्स का व्यू है, ठीक है। प्रदीप सर, टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल के जो सेल्स के नंबर आए सर, काफ़ी शानदार रहे, लेकिन कंसर्न JLR को लेकर अभी भी बना हुआ है यहाँ पर। आप कैसे देख रहे हैं? 3 महीने का नज़रिया है, हमारे जो दर्शक हैं, क्या सलाह रहेगी सर? सर देखिए, मुझे लगता है कि स्टॉक जो है ना एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर अभी चल रहा है, तो टाइम करेक्शन में है, तो इमीडिएट लेवल पे तो मूव मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड चार्ट पैटर्न भी देखिए खराब है, और जब से डीमर्जर हुआ था उसके बाद अब देखिए स्टॉक नहीं चल रहा है। तो नाम के आगे टाटा देख के मत खरीदिए, क्योंकि टाइम भी इम्पोर्टेंट होता है। एंड अभी स्टॉक चलने का टाइम नहीं आया है, सो मुझे लग नहीं रहा है कि नेक्स्ट 3 महीने में भी इमीडिएट लेवल से या से आपको 420 तक भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, 400 भी नहीं देख पा रहा हूँ। सो ये स्ट्रक्चर ही खराब हो गया है स्टॉक का। फंडामेंटली अच्छा है, टाइम करेक्शन में जब कोई भी स्टॉक टाइम करेक्शन में होता है ना, तो दैट इज द बिगेस्ट पेन, वो एक इशू है। सो मुझे लगता है कि अगर हम अशोक लीलैंड भी देखेंगे, बहुत बढ़िया स्टॉक है, मारुति देखेंगे, अभी भी स्ट्रक्चर वाइज अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी जैसे कि आधार हाउसिंग फाइनेंस का हम लोगों ने बात किया, अच्छा लग रहा है। ऐसे कुछ चीजें आप फॉलो कीजिए कि 100 बातों में से ऐसे कौन सा 5 to 10 चीज है जहां पे हम लोग ज्यादा पुश कर रहे हैं, जहां पे वो आप उस चीजों को समझने का कोशिश कीजिए। लेकिन टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल या टाटा मोटर्स का कोई भी स्टॉक मुझे अभी नहीं लगता है कि आपको इमीडिएटली ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। यानी कि टाटा ग्रुप का कोई स्टॉक अभी आपको पसंद नहीं आ रहा सर? नहीं, अभी इमीडिएटली आपको भागता हुआ नजर नहीं आएंगे। आप होल्डिंग पे रख सकते हो फॉर योर डाइवर्सिफिकेशन, बट रिटर्न सबको नहीं मिलेंगे। कौन सा टाटा स्टॉक अभी भागा है? कोई भी टाटा स्टॉक नहीं भागा है लास्ट 6 महीना 1 साल से देखिए। तो अभी भी नहीं चलेगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन अदानी साहब भागा है, ऐसे बहुत सारे ईवी थीम चल रहा है, ऐसे अभी डेटा सेंटर थीम चला है, डिफेंस अच्छा खासा करेक्शंस के बाद चला है, जो नहीं चल रहा था पावर अच्छा खासा चलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग में है, जो चल रहा था कॉपर प्रॉफिट बुकिंग में है। अभी गोल्ड सिल्वर एक्युमुलेशन करने का टाइम है, अभी नहीं बोलेंगे कि टॉप में है, अभी ऊपर से 50% नीचे है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ माइंडसेट आपको होना चाहिए। वो एडवाइजर अगर आपके पास है, तभी आपको पता चलेगा कि कब आपको रुकना है, कब आपको शिफ्ट होना है, कब आपको दौड़ना है। ये तीनों चीज मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे आप व्यू बनाइए, लेकिन अभी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर्स CV कमर्शियल व्हीकल, दोनों स्टॉक नहीं चलेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर सर की राय निकल गई। कुछ समय पहले हम लोगों ने बताया था मार्केट कैप के हिसाब से कितने कितने मार्केट कैप के जो है टाटा ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो उड़ता हुआ मार्केट कैप जो वाइप आउट होता हुआ दिखाया है यहाँ पे। अब हम लोग एक जैन जी का सवाल लेते हैं, जैन शिख सिंह। तो ये कह रहे हैं NHPC ग्रीन में सर क्या नज़रिया रहेगा? इन्होंने जो है 113 के भाव पे 260 शेयर्स ले रखे हैं। NHPC ग्रीन, ओके, NHPC ग्रीन, ओके, ग्रीन NTPC NHPC लिख दिया NTPC ग्रीन की जगह पर। आई थिंक NTPC ग्रीन होगा। हाँ, वो कंफ्यूजन हो गई। ग्रीन अभी नहीं चलेंगे। अभी मान लीजिए 96 से अगर 110-12 के आसपास भी आता है, तो जो रिसेंट ट्रेंड था जहां से सेलिंग आए थे, फिर से हो सकता है कि एक बार रीगेन करने के लिए 108-10 आ जाए, लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो एक चीज आपको समझना चाहिए, NTPC ग्रीन एनर्जी जो है, मैं तभी बाय करने में तभी इंटरेस्टेड रहूंगा जब आपको जो लास्ट ईयर का 20 मई का जो 2025 का टॉप था 117 से 120 के आसपास, जिनको चार्ट देखना आता है आप जाइए NTPC ग्रीन का चार्ट देख के आइए। जब तक ये स्टॉक 120 एंड अबव क्लोजिंग नहीं हो जाता ना, ये खेल आपको खेलना नहीं चाहिए। 98, 105, फिर से 90, फिर से 110, अल्टीमेटली कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं होगा अगर ये 120 एंड अबव क्लोजिंग नहीं होती है तो। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पर राय साफ तौर पर निकल के आई है। और आज टाटा की हम लोग बात ही कर रहे थे, टाटा टेक्नोलॉजीज़ के शेयर्स में सर अच्छी तेज़ी है, 7% के आसपास में देख रहा था।
बेसिकली यहाँ पर जो है कंपनी जो है अपने करीब $100 मिलियन के आसपास जो टेनको पार्टनरशिप जो एक्सपेंशन है वो करती हुई दिख रही है यहाँ पे। इस स्टॉक के ऊपर क्या नज़रिया रहेगा? कल तो सर हम लोगों ने देखा था टाटा एलेक्सी हो, टाटा टेक्नोलॉजी हो, तमाम स्टॉक्स में गिरावट थी यहाँ पे, वो यूरोप बिजनेस के संकट को लेकर तो खबरें निकल कर आ रही थी। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, टाटा टेक मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये भी है कि टाटा टेक आप देखेंगे 716 770 के लेवल पे अभी चल रहा है, 750 को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो 750 एंड अबव क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टाटा टेक के लिए। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड भी नहीं बन रहा है, यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग हम क्या बोलेंगे, जब ये आईपीओ आया था उस टाइम पे 1-2 दिन में ही जो सेलिंग प्रेशर हुआ, उसके बाद कभी 1000 के ऊपर स्टॉक आ नहीं पाया। 1100 तक से ऊपर तक गया था सर ये लिस्टिंग को। हाँ, तो उसके बाद देखिए एक तरफा सेलिंग चल रहा है, एक तरफा सेलिंग चल रहा है। रिसेंटली 640 650 में एक बेस बनाने के बाद जो है एटलीस्ट 700 को होल्ड कर पा रहा है, लेकिन 750 के ऊपर भी सस्टेन नहीं हो रहा है। तो ये भी भाई साहब अपने एक अलग दुनिया में जो है कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ये भी नहीं चलेगा। देखिए सिंपल है, जहां पे मैं पॉजिटिव हूं, मैं डेटा के बेसिस पे रहूंगा, मैं फंडामेंटल के बेसिस पे रहूंगा, टेक्निकल के बेसिस पे रहूंगा। टाटा टेक हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अच्छा दे, डेवलपमेंट हो जाए, कुछ मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस अच्छा मिल जाए, तो उस टाइम पे हो सकता है कि हम बाई कॉल दे दे, एंड हो सकता है फ्यूचर में चल जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं वो दिखाई दे रहा है। एक दिन में आज थोड़ा चल रहा है, उसके चलते अगर आप बाई करेंगे या उसके बेस पे आप डिसीजन लेंगे, सो ये कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए आप एज ए इन्वेस्टर्स, एज ए मैच्योर इन्वेस्टर्स, क्योंकि मैच्योर होना एज ए इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन क्योंकि वो सर बच्चे एक वाले सवाल था, हाथ- जैसे नितिन अरोड़ा जी का भी इसी के ऊपर सवाल है, कह रहे 5 साल के लिए नजरिया जानना चाह रहे, तो क्या 5 साल के लिए रुकना चाहिए स्टॉक के साथ सर? टाटा टेक के साथ जी सर। यार 5 साल का व्यू ना अभी हम बोल नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले तो जब से स्टॉक लिस्टिंग हुआ है तब से स्टॉक का ट्रेंड खराब ही है। अब क्योंकि ओवरवैल्यूड हो गया था, अब कंपनी का 5 साल में क्या रिजल्ट होंगे, क्या डेवलपमेंट होंगे, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा व्यू होना चाहिए जो एक सस्टेनेबल लास्ट 15 साल का डेटा रहेगा, 10 साल का डेटा रहेगा ऐसे कंपनीज के ऊपर। अभी मैं बोलूंगा ना सर, वो हाँ में बात करना हो जाएगा, जो मैं नहीं करता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ। तो 5 साल का व्यू टाटा टेक वाले स्टॉक में अभी नहीं बनेगा, क्योंकि अभी आप देखिए मैनेजमेंट कुछ भी बोले, धंधे में कुछ भी हो, स्टॉक सस्टेन ही नहीं किया। जब से आईपीओ आया तब से 800 के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है स्टॉक। अब 1100 एंड अबव जिस तरीके से लिस्टिंग गेन हुआ था उस टाइम पे जब प्रॉफिट बुकिंग हुआ, तो ये ना एक चीज है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा ऑब्वियसली स्टॉक अप एंड डाउन होने के कारण। सो अगर स्टॉक अपने एटलीस्ट 800 एंड अबव भी सस्टेन नहीं हो पा रही है लिस्टिंग के बाद और इतना महीना हो गया, सो मुझे लगता है कि दैट इज अ वेरी वेरी सीरियस कंसर्न। अब वो 1-2 हफ्ते वाला ट्रेड का नहीं पूछ रहे हो, आप 5 साल का बात पूछ रहे हो। 5 साल का स्टॉक्स वो एक थीम में आप भरोसा कर सकते हो। टाटा टेक के साथ मुझे लगता है कि वो अभी एक प्रॉब्लम है, जो मेरे तरफ से तो सलाह नहीं रहेंगे। ठीक है सर, सर की तरफ से सलाह नहीं रहेगी। यहाँ पे ऋषिकेश जी का एक सवाल लेते हैं, हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि प्लीज़ व्यू ऑन आलोक इंडस्ट्रीज 2500 शेयर्स हैं, 15 रुपये 67 पैसे के भाव पर लॉन्ग टर्म नजरिया जानना चाह रहे हैं। देखिए आलोक इंडस्ट्री का ना हम रिकमेंड कभी नहीं करते, और ये मेरे नजरिए में एज ए पेनी स्टॉक ही है। तो मैं अभी बाई नहीं करने वाला, और यहाँ पे कोई हमारा व्यू ही नहीं है। रिसेंटली ऑल टाइम हाई से स्टॉक मोर देन 75% करेक्टेड है। रिसेंटली जिन भी लोगों ने थोड़ा बहुत मीडिया हाइप के कारण, अलग अलग न्यूज़ के कारण 17-18 पे 20 लेवल पे बाई किया है, वो अभी डिप्रेशन में चले जाएंगे। अभी 13 रुपीज है, कल को अगर 10 रुपीज एंड बिलो क्लोजिंग हो जाता है तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई व्यू नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कभी भी अगर पॉसिबिलिटीज है, पैसा बचाना चाहते हो, तो एक बार एग्जिट होने का व्यू रहेगा सर पर्टिकुलर स्टॉक से। ठीक है, एग्जिट होने की यहाँ पे सलाह दी जा रही है सर की तरफ से, साफ तौर पे ये राय निकल कर आ रही है। एक दर्शक और हैं जिनका हम लोग सवाल ले लेते हैं यहाँ पे। लाइफ पोस्टर के नाम से आईडी बनाइए, कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून हर्ष जी, गुड आफ्टरनून सर, NACL इंडस्ट्रीज़ पर व्यू चाहिए, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 230 रुपये पर है सर, स्टॉक जो है 215 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, आज भी गिरावट दिख रही है। NACL इंडस्ट्रीज़, तो सर आपका क्या नजरिया एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा, क्योंकि पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा खासा चला हुआ है। 127 से ना रिसेंट टॉप 234 मुझे लगता है कि इनफ,
शॉर्ट टाइम मूव के लिए। अभी 215 है, एक बार तो मैं 180 175 तक देख रहा हूँ। यहाँ पे फिर से रिविजिट होने के बाद एक बार व्यू बनाएंगे। फिलहाल अभी के लिए तो मुझे लगता है कि स्टॉक 180 जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो अगर आपने 232 के आसपास का एक बाइंग है आपका, तो एक बार एग्जिट होने का व्यू बनाइए, लॉस बुक करके एग्जिट हो जाइए। अदरवाइज स्टॉक आपको एक बार 180 75 में टाइम करेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है सर। अडानी पावर है, एक जस्ट चिल के नाम से आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं कि सर अडानी पावर कब बाय कर सकते हैं यहाँ पर? देखिए, अदानी पावर का हमारा ऑलरेडी कवरेज में लास्ट ईयर से ही था, और 145-50 से हमारा व्यू है, थोड़ा लंबा व्यू है। अदानी पावर मुझे लगता है कि 280 300 पॉसिबल है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, शॉर्ट टाइम में चला हुआ स्टॉक है, तो अभी नहीं बाय करने का सलाह रहेगा। इसमें करेक्शंस आने के लिए हम इंतजार करेंगे। अगर करेक्शन नहीं आता है तो फिर से एक बार व्यू को चेंज करेंगे, लेकिन एग्रेसिव नहीं होना है, स्पेशली अदानी पावर के साथ। 205 से लेके 200 195 एक बढ़िया जोन, वैल्यू जोन है। मुझे लगता है कि इस जोन में किसी को बाय करने के बारे में सोचना चाहिए। उससे पहले 235 240 हो जाए वो सही नहीं होगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, वो सही नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन सर की तरफ से जो राय है उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत से दर्शकों के सवाल हैं। आरुष कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं, नमस्ते सर, एनटीपीसी और एचडीएफसी बैंक के ऊपर क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? लॉन्ग टर्म जो है इनका नज़रिया है, और 50,000 कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो एक तो 50,000 रुपये लेके बैठे हैं सर, ये कहाँ डालने पूछ रहे हैं। एनटीपीसी और एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी सलाह आपसे चाह रहे हैं। देखिए, एनटीपीसी एक वैल्यू जोन के आसपास मुझे लग रहा है, अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर इसमें हुआ है। चार्ट में देखेंगे, एक टॉप बना था ऑलमोस्ट 2 सितंबर 2024। वो जो टॉप बनने के बाद बेस बना था 304 से लेके 350 के लेवल पे। अगेन आप देखेंगे जो प्राइस आप मार्च 2025 के आसपास भी था, और अभी भी सेम आसपास की प्राइस चल रहा है। रिसेंट टॉप बना था 403 के आसपास, प्रॉफिट बुकिंग आया। सो ये जो 350 360 जोन है, ये वैल्यू जोन है। मुझे लगता है कि अगर आपने, क्योंकि आपने भी कहा है आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, आपको बाय करके आप जा सकते। कंडीशन रहेगा, स्टॉप लॉस वो रहेगा 315 315 का रहेगा स्टॉप लॉस। टारगेट शॉर्ट टाइम में क्या एक्सपेक्टेशन है? टारगेट मुझे लगता है कि एक बार शॉर्ट टाइम में ना आपको यहाँ से 13-14% का ही मैं आप मूवमेंट देख पा रहा हूँ शॉर्ट टाइम में। फिर से 315 415 लेवल सस्टेन होने पे एक बार हम व्यू बना सकते हैं अगेन। और जो स्टॉप लॉस मैंने बताया, ये बेसिकली 316 के आसपास रहेगा। मतलब करेंट जोन से आपको देखा जाए तो 14-15% का अपसाइड, करेंट जोन से देखा जाए तो 11% का स्टॉप लॉस, जो कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा है। सो मैं होता तो मैं बाई नहीं करता। आप देख लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि आपका व्यू एकदम लॉन्ग टर्म है। अब जिस दिन स्टॉक 450 एंड अबव क्रॉस करके सस्टेन होती है, उस टाइम पे आपको ये मूव अच्छा खासा आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए नेक्स्ट 2-3 महीने में यही सीन होने वाला है, आप रिव्यू करते रहिए। एचडीएफसी बैंक बहुत बढ़िया बैंक है, लॉन्ग टर्म व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा, 795 है। अगर मिनिमम 4 साल के कम आपका व्यू है तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। अगर 4 साल मिनिमम आप वेट करके जा सकते, तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक वैल्यू जोन पे है, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करने का जरूरत नहीं होगा। पर्टिकुलर स्टॉक में आप बिल्कुल बाय करके जा सकते हैं। लोगों ने फिजिक्स वाला के ऊपर एक कवरेज हम लोगों ने किया है फंडामेंटली, एंड 105 से हमारा एक बाइंग कॉल आया है। अभी आज 130 के ऊपर चल रहा है। अभी हमारा ऐसा व्यू है, नेक्स्ट अगर आपके पास 3 से 4 क्वार्टर का व्यू है तो फिजिक्स वाला बाय करके जा सकते हैं। आज देखिए थोड़ा ऊपर आ गया है 133। कभी भी अगर आपको 115-20 के आसपास, फिर 125 के आसपास फिर से मिलता है, तो ये एक अच्छा खासा स्टॉक है। मुझे लगता है कि इंटायर एडटेक में ऐसा कोई कंपनी नहीं है इनके कंपटीशन में। एडटेक में लिस्टेड कंपनी में बहुत बढ़िया स्टॉक है। देखिए शुरू में अलग स्टॉक का भी स्टोरी बहुत अच्छा था, लेकिन वो परफॉर्म हुआ नहीं। अब फिजिक्स वाला के साथ क्या हुआ था, लिस्टिंग होने के बाद ही भाई साहब ने ऑलरेडी 90 80 एंड 100 का जो है बेस बना के आ गया है। तो हमारा ऐसा व्यू है कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 180, उसके बाद 220 25 30 तक भी मूव आते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़ा व्यू ऐसे कंपनीज में रखिए। रिसेंटली कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस भी आया था, गाइडेंस भी हमने पढ़ाई किया, स्टडी किया, जो समझ में आ रहा है कमिंग फ्यूचर इनका अभी ऑनलाइन पे फोकस है, एज वेल एज ऑफलाइन पे भी फोकस होने वाला है। सो इसको आप ऐसे देखिए। और क्योंकि कॉल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, अननेसेसरी मुझे अभी कॉल नहीं देना है। जो कॉल देना है सॉलिड कॉल देना है। मतलब
वो ऐसा नहीं कि द फोकस इज मैक्सिमम कॉल, द फोकस इज द लिमिटेड कॉल एंड मैक्सिमम वेल्थ। तो ऐसा अभी हमारा फिलोसफी है। लेकिन जैसे ही मार्केट खुद बोलेंगे कि मैं मोमेंटम में आ चुका हूं, मैं एकदम खुल्लम खुल्लम बहुत ज्यादा मैक्स टू मैक्स कॉल ब्रेकआउट स्टॉक आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। खुल्लम खुल्ला एकदम पूरा जो है सर जानकारी देंगे। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैम ज़रूर समझ लीजिए आप, क्योंकि आपने ये चीज़ बताई थी स्टॉप लॉस आपने फोकस नहीं किया। स्टॉप लॉस आपको नहीं छोड़ना, कोई भी एक्सपर्ट आपको राय दे, लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए आपको स्टॉप लॉस पर फोकस करना है कि कई बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, फिर उसके बाद नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ता है। तो आप ये बांध लीजिए नियम कि कभी भी किसी को फोकस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस ज़रूर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखिए, ये आपको नहीं छोड़ना है। अब दीपक जी जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। सर, गुड आफ्टरनून प्रदीप सर। सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। चलिए, उत्तराखंड में सर बारिश, मौसम कैसा है सर? ठंडा एकदम? हाँ सर, बारिश हो रही है 2-3 दिन से कंटिन्यू। चलिए अच्छी बात है सर। क्या सवाल है सर आपका? गुड आफ्टरनून प्रदीप सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा एक ये सवाल है, एक मैंने नेटको फार्मा के 100 शेयर लिए हुए हैं 885 रुपीज के। 6 महीने से 1 साल का नजरिया है। और सर एक दूसरा सवाल है, वेदांता के मैंने सभी शेयर में 25,000 इन्वेस्ट किए हर एक शेयर में, तो क्या उनको मैं 4-5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ क्या? जी सर कौन सा स्टॉक बताया? मैं सुनी, नेटको फार्मा बताया, राइट? ओके, जी, नेटको फार्मा। नेटको फार्मा व्यू कहाँ पे परचेस किया था सर आपने? सर 885। 885 के आसपास का आपका बाइंग है। और व्यू अगर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत 6-8 महीने का है, मैं बोलूँगा आप स्टॉक से एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाइए, क्योंकि स्टॉक का जो नेचर है थोड़ा हाई बीटा है और ऑलरेडी आप प्रॉफिटेबल हो। तो एक बार अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट हो जाते हैं एंड अगर आप फार्मा में ही रहना है आपको, तो लुपिन का चार्ट अच्छा है, अभी भी स्टॉक वैल्यू जोन में है। रिसेंटली हम लोगों ने 2250 एंड 2100 से हमने हमारा कवरेज स्टार्ट किया था। टारगेट इसमें फाइनल रहेगा 3400 का। टाइम फ्रेम रहेगा 12 से 15 मंथ का। कवरेज स्टार्ट हुआ है 1.5 महीना ही हुआ है और स्टॉक 2200 से अभी 2400 तक आया है। अभी भी यहाँ से मुझे लगता है कि इजीली आपको 3000, उसके बाद 3400 तक मूव पॉसिबिलिटीज है। इसमें लॉजिक यही है, अगर आपको टेक्निकली थोड़ा बहुत देखना आता है, नहीं भी आता है, आप देखना चार्ट में जाके, मंथली चार्ट में कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद फंडामेंटल भी अच्छा है और कंपनी का नेचर थोड़ा वॉलेटिलिटी नहीं है, कंपनी का नेचर थोड़ा सस्टेनेबल वाला है। लास्ट 5-10 साल 15 साल अगर आप देखेंगे, बिकॉज ऑफ लास्ट 10 साल एंड अबव के ऊपर एक मंथली चार्ट में ब्रेकआउट आ रहा है। और रिसेंट जो टेक्निकल पैटर्न होता है, टेक्निकल पैटर्न में ना एक हेल्दी करेक्शन भी हो गया है। सो मुझे लगता है कि अभी नहीं, नेक्स्ट आप 1-2 हफ्ता देख के कभी भी किसी भी दिन अगर एक डीप मिलता है, आपको डीप में बाई करके जाना चाहिए। 2050 के आसपास का एक स्टॉप लॉस अगर आपके पास आप मेंटेन करके चलते हो एंड इजीली आपको 3000 एंड अबव प्राइस नेक्स्ट आने वाला 6-8 महीना 1 साल तक इजीली पॉसिबल हो सकता है। तो लुपिन कंपेयर टू द नेटको फार्मा अच्छा चार्ट है, लेके जा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए दीपक जी के सवाल का जवाब जो है सर ने दे दिया यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और वर्षा पटेल जी कह रहे हैं कि हर्ष जी, प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, आलोक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर तो हम लोगों ने चर्चा कर ली। संगीता बख्शी जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। और प्लीज सजेस्ट द यूनीमैक एरोस्पेस, 50 शेयर्स हैं इनके पास, 1177 के भाव पर, 1177 के भाव पर, क्या एग्जिट करना चाहिए, होल्ड करूं? और मैनी टाइम्स ये 1200 से भी नीचे आ जाता है, क्या सलाह रहेगी सर? अभी भी 1200 के नीचे ही है। देखिए यूनीमैक एरो बेसिकली थोड़ा हाईबीटा स्पेस में है एंड अगर हम देखेंगे 6000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। नीट जो पैट पोस्ट किया था ऑलमोस्ट 63 करोड़ के आसपास का है। तो इनके जो वर्किंग कैपिटल है थोड़ा डिले काम हुआ था लास्ट टाइम, और इनका डेटार्स भी आप देखेंगे वो नेगेटिव में ही है, ऑलमोस्ट 370-80 करोड़ के आसपास। तो जो 50 मूविंग एवरेज प्राइस है आप देखेंगे 1050 के आसपास, और 125 करोड़ से अबव इनके पास ऑलरेडी लोन है। अगर हम थोड़ा चार्ट को भी देख के आएंगे, जब आईपीओ आया था उसके बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग हुआ था,
स्टॉक अभी भागेंगे ना नेक्स्ट, वो है बेसिकली 1230 1235 के ऊपर। एंड मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पसंद करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने बाय करके रखा है 50 मूविंग एवरेज के आसपास। अगर आप 50 मूविंग एवरेज प्राइस देखेंगे, कहीं ना कहीं वो प्राइस निकल के अभी आ रहा है अप्रोक्स आपका 1046। 1046 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहने का सलाह होगा। और एक हाई पॉसिबिलिटीज है, अगर नेक्स्ट 3 से 4 क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए, 2 क्वार्टर का भी रिजल्ट अच्छा आता है, स्टॉक आपको फिर से 1500 एबव भी आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इमीडिएट लेवल पे जो आज का रैली आया है, इसको देख के किसी को बाय नहीं करना चाहिए। थोड़ा लंबा चलेगा स्टॉक, रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है इनका नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर। ठीक है सर, तो यहाँ पर जो है राय निकल के आई। एक हमारे दर्शक है जिन्होंने धनराशि भेजी है, एनएमडीसी पूछ रहे कि क्या ख़रीदारी कर सकता हूँ 3 से 4 क्वार्टर के बीच में सर। और यहाँ पे जो अपडेट्स आए थे यहाँ पे खासतौर पे जून को लेकर आयरन और आउटपुट जो था उसमें बहुत अच्छा जंप आया था, करीब 44% का जंप आया है यहाँ पे। आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको एनएमडीसी को, और आगे के हिसाब से क्या आपको लग रहा है कि तेज़ी अभी इसमें और आ सकती है? रिसेंटली एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ था और हम लोगों ने एक बार डिस्कशन भी किया था 94 95 के आसपास, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, प्रॉफिट बुकिंग हो गया 85.83 के लेवल पे है। सो अगर आप बाई करना ही है, मैं बोलूंगा थोड़ा महंगा खरीदिए, 94 95 एंड अबव। महंगा खरीदेंगे तो महंगा बेच भी पाएंगे, 135 140 का टारगेट रहेगा अगर 95 94 क्रॉसिंग होके सक्सेसफुली एक हफ्ता सस्टेन हो जाती है तो। बिफोर दैट, क्योंकि अभी रिसेंटली अपने टॉप से गिरा है, तो अभी फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा फॉर दिस काउंटर। ठीक है, अभी खरीदारी की सलाह यहाँ पर जो है नहीं रहेगी। यहाँ पर जो लेवल्स है उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे दर्शकों के और भी बहुत सारे सवाल यहाँ पे आए हैं लगातार, और इसके अलावा जो है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को कई बार डाल देते हैं हमारे दर्शक, तो कोशिश कीजिए कि कम डालिए ताकि रिपीटेशन ना हो और भी लोगों के सवाल आ सके। स्वान कॉप को लेकर प्रीकॉर जी का एक सवाल है, स्वान कॉप में क्या सलाह रहेगी सर, ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, स्वान कॉप बेसिकली एक डाउन ट्रेंड में है और स्टॉक अभी भी जो है अपने कंसोलिडेशन फेज में नहीं आ पा रहा है प्रॉपरली। अगर कोई भी स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में है और कंसोलिडेशन रेंज में भी नहीं आ पा रहा है, तो उसका पॉसिबिलिटीज तो दूर दूर तक नहीं होता है शॉर्ट टाइम में ऊपर आने का। 311 के आसपास का प्राइस है। फिक्स्ड एंड फाइनल एक स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूँ, वो रहेगा 292 के लेवल का स्टॉप लॉस, यहाँ पे मेंटेन कीजिए। एंड किसी को बाय नहीं करना है। कुछ भी अपसाइड मूव मिलता है वो आपके लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। स्टॉक का चार्ट अच्छा नहीं है, खराब हो चुका है। एंड इतना सारा कुछ, अब देखिए बात करने के बाद मैं हाथ जोड़ करके सबसे अनुरोध यही करूंगा कि कोई भी डाउन ट्रेंड में आपको रहना नहीं है, कंसोलिडेशन में रहना है अगर उसमें वैल्यू है तो, और आप ट्रेंड के साथ रहिए। और कहाँ पे नेक्स्ट मूव आ सकता है, कंपनी का मैनेजमेंट का जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड सेकेंडली मैनेजमेंट का गाइडेंस, अगर मैनेजमेंट अच्छा गाइडेंस दे रहा है, उसके साथ साथ टेक्निकल इज नॉट ओनली वन टूल, टेक्निकल, फंडामेंटल एज वेल एज सेंटिमेंटल, STF, तीनों तरीके से आप अपने स्टॉक को एनालाइज कीजिए। एंड प्रॉपरली कोई भी एनालिस्ट को आप फॉलो कर रहे हो तो एक स्टॉप लॉस आप, जैसे कि हर्ष जी भी अभी बता रहे थे, तो स्टॉप लॉस डेफिनेटली फॉलो कीजिए। जैसे कि अभी स्वान क्रॉप को लेके बात हुआ, मैं यहाँ पे आपको पॉजिटिव व्यू इसलिए नहीं दे पाऊंगा बिकॉज एक टॉप बना है, प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, और अभी भी प्रॉफिट बुकिंग भी मुझे लगता है कि कंटिन्यू हो सकता है। अब जानबूझ के यहाँ पे बाई करना है भाई तो नहीं करना चाहिए। इसीलिए देखेंगे हर्ष जी, मैं नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव बोल देता हूँ, मैं पॉजिटिव व्यू नहीं देता हूँ जनरली, अगर वो चार्ट में स्ट्रक्चर वाइज अच्छा नहीं है। क्योंकि यही ना, अब लोग आपको फॉलो करते हैं, सो देयर आर सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर हेड ऑल्सो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और यहाँ पर देखिए, जो होता है कि सही बताया तो वो तो लोग भूल जाते, लेकिन गलत बताया वो याद रखते हैं यहाँ पे, तो वो वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। एक और दर्शक है यहाँ पे, सुनीता कुमारी जी कह रही हैं, सर नमस्कार मैम, आपको प्लीज़ सोना BLW प्रिसेशन में टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। 622 की बाइंग है, 203 महीने का नज़रिया है। देखिए, सोना BLW का स्ट्रक्चर मुझे अभी रिसेंटली अच्छा लग रहा है, एंड जिस तरीके से स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, 745 ऑन द वे, 730 के बाद एक बार प्रॉफिट बुक करना है अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो। स्टॉप लॉस आपको 616 जो आज का डे लो है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अभी 745 से 750 तक मुझे लगता है कि रैली कंटिन्यू हो सकता है, बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ आया है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है सर की तरफ से ये राय निकल के आई है। इसके अलावा एक तेजस नेटवर्क को मोहन पात्रा जी जो पूछ रहे हैं कि तेजस नेटवर्क को कैसे देख रहे हैं, आगे का नज़रिया आपका क्या रह सकता है? तेजस नेटवर्क पे मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है 585 590 तक, लेकिन जिस तरीके से ये ओवरऑल इंडस्ट्री भाग रहा है मुझे लगता है कि तेजस नेटवर्क एक बार आपको 745 750 तक मूव दिखाने का पॉसिबिलिटीज है। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, थोड़ा स्टॉप लॉस दूर मेंटेन कीजिए। एक बार 585 575 तक रिविजिट हो सकता है। 525 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस रहेगा। 745 से 800 तक पॉसिबिलिटीज है इसमें। बाखबर होशियार, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार समाचार। 4 जुलाई को लगने वाला है एक बहुत ही स्पेशल दरबार। तो 2 एक्सपर्ट सिखाएंगे आपको शेयर और कमोडिटी बाजार का पूरा सार। मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे करती है कमाल, कैसे पहचाने इसकी सही चाल। तो देर किस बात की, अभी हमारा इन्विटेशन स्वीकार कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए या फिर सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और तुरंत रजिस्टर हो जाइए। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing.